हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और मैं प्रेजेंट हूँ फिर से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 लेकर। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर से एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल का केस 1 हमने किया है और आज हम करने वाले हैं केस 2। ठीक है, तो आइए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गंवाए। केस नंबर 2 है हमारा आज का, कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। क्वेश्चन का ये एडजस्टमेंट कह रहा है कि हम न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है उसे कैलकुलेट करेंगे। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स। ये कैसे हो सकता है? तो हम एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। सपोज एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स, एक्स और वाई दो पार्टनर है और इन दोनों का जो एडजस्टेड कैपिटल जो है हमने एज्यूम करा है। ठीक है, दोनों का एडजस्टेड कैपिटल जो है हमने एज्यूम करा है। सपोज एक का लेते हैं 80,000, एक्स का 80,000 रुपीज़ और वाई का 60,000 रुपीज़। ठीक है, ये एडजस्टेड कैपिटल है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि एडजस्टेड कैपिटल का मतलब एक्स और वाई का ओपनिंग कैपिटल जो कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के पहले के बैलेंस शीट में गिवन होगा। ठीक है, उसमें हम जाकर क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व कोई हुआ तो वो ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर हमने एडमिशन की सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन भी जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल में एडजस्ट हुआ। इसके अलावा डेबिट साइड में एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या पीएनएल का डेबिट बैलेंस और कोई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रहा। तो इन सारे एडजस्टमेंट्स के बाद जो हमें एडजस्टेड कैपिटल मिला वो सपोज ये एज्यूम्ड डेटा है 80,000 और 60,000 हमने माना। अब क्या है, मिस्टर जेड आ रहा है एज अ पार्टनर, न्यू पार्टनर, और मिस्टर जेड को मिल रहा है 1/5 प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, मिस्टर जेड को 1/5 की प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है, लेकिन मिस्टर जेड कैपिटल कितना लेकर आएगा इसके बारे में यहां पर कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और इस मिस्टर जेड के कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम इस एडजस्टमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इज 80,000 एंड रुपीज 60,000। ठीक है, इसके बेस पर हम जेड के कैपिटल को डिटरमाइन करेंगे। ध्यान देना, लेट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। अगर हम रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, जेड के कैपिटल को, जेड को प्रॉफिट शेयरिंग देने के बाद, है ना, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर जेड्स शेयरिंग 1 - 1/5, 1 - 1/5 क्या हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5। और ये रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 जो है वो एक्स और वाई अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। मीन्स यही 4/5 जो है वो एक्स और वाई को मिलने वाला है, क्योंकि 1/5 तो हमने मिस्टर जेड को दे दिया है। ठीक है, और इसके बाद फिर टोटल एडजस्टेड कैपिटल हमें क्या करना है, हमें फर्म का न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना है ना, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का सम टोटल करके। मतलब 80,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 1,40,000। ओके, 1,40,000 न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, इसका सम टोटल क्या, 1,40,000। ठीक है, और मल्टीप्लाई 5/4। ठीक है, मल्टीप्लाई 5/4 और इसके बाद ये निकल कर जो आएगा ये हो गया 4 × 3 = 12, 35,000 और 35 पर से 175, 1,75,000 रुपये जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हमने कैलकुलेट किया। कैसे, एडजस्टेड कैपिटल का सम टोटल किया ओल्ड पार्टनर्स का, और उससे उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग है ना, जो मिलने वाला रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग 4/5 एक्स और वाई को, इसका रेसिप्रोकल है ना, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो फर्म का जो न्यू कैपिटल आया है 1,75,000। अब मिस्टर जेड जो कैपिटल लेकर आएगा वो क्या होगा, 1,75,000 मल्टीप्लाई 1/5। मिस्टर जेड के प्रॉफिट शेयरिंग से हम टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और निकल कर क्या आएगा,
35,000 रुपीज़। मतलब जेड जो कैपिटल लेकर आने वाला है वो क्या है, वो है 35,000 रुपीज़। और इस तरह से हमने इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल को डिटरमाइन किया एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के बेस पर, और ये एडजस्टमेंट हमारा जो है वो हो गया क्लियर। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और जो कैपिटल लेकर आएगा मिस्टर जेड, उसके लिए बड़ी नॉर्मल सी एंट्री होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर सरप्लस और डेफिसिट वाली सिचुएशन होनी नहीं है, क्योंकि हम केवल इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल को डिटरमाइन कर रहे हैं जो वो लेकर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम चलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन की तरफ। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 4 2023 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 82। क्या है ये क्वेश्चन? रमन एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। और जो बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2018 का, इसके लायबिलिटी साइड में है रमन का कैपिटल 1,40,000, रोहित 1 लाख। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000 एंड क्रेडिटर्स रुपीज 1,60,000। एसेट साइड में देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है 7,000 रुपीज। और इसके बाद बैंक बैलेंस 50,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमसे कह रहा है ऑन द अबव डेट मींस 31 मार्च 2018, है ना। सलोनी वॉज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म। सलोनी जो कि एक न्यू पार्टनर आ रही है, उसे पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया गया है। रमन सरेंडर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। तो यहां पर सलोनी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, बल्कि हमें यहां कैलकुलेट करना होगा, है ना। रमन 2/5 सरेंडर कर रहा है और रोहित 1/5 सरेंडर कर रहा है। इट वॉज एग्रीड दैट प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाई 35,000 रुपीज, फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी रिड्यूस्ड टू 58,500। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है और फर्नीचर एंड फिक्सचर की भी, तो दोनों की वैल्यू जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। यहाँ पर ये लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है अ क्लेम फॉर 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज एडमिटेड। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो 40,000 रुपीज है, और यहाँ पर जो क्लेम है 16,000 मीन्स हमारे पास जो फंड है वर्कमैन कंपनसेशन फंड वो ज़्यादा है। 40,000 में से 16,000 का हम इस क्लेम को एडजस्ट कर देंगे, बाकी रिमेनिंग जो 24,000 रुपीज रहेगा उसे हम रमन और रोहित को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। फिर कह रहा है फोर्थ पॉइंट, अ लायबिलिटी ऑफ 2,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। मीन्स हमारा जो टोटल क्रेडिटर है 1,60,000 रुपीज, इस 160 में से 2,500 का एक क्रेडिटर है जो इन फ्यूचर हमसे पैसे नहीं मांगेगा, हमें पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2,500 पार्टनरशिप फर्म के लिए हो गया बेनिफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और पांचवा, सलोनी विल ब्रिंग रुपीज 42,000 रुपीज एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सलोनी जो है वो गुडविल का अमाउंट लेकर आ रही है 42,000 रुपीज, लेकिन कैपिटल कितना, अमाउंट गिवन नहीं है। इसने कह दिया प्रोपोर्शनेट कैपिटल मींस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका जो एडजस्टेड कैपिटल होगा उसी के प्रोपोर्शन में इनकमिंग पार्टनर भी कैपिटल का अमाउंट लेकर आएगी। और क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। और ये क्वेश्चन कब का है, सीबीएसई 2019। आइए फटाफट इस क्वेश्चन को हम समझते हुए सॉल्व करते हैं। ओके तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना है वो है इनकमिंग पार्टनर सलोनी का ड्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रमन एंड रोहित। और इन दोनों का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है क्वेश्चन में गिवन 2:1। सलोनी की एंट्री हो रही है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो गिवन नहीं है, हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। ओके, रमन सरेंडर कर रहा है 2/5, तो रमन की प्रॉफिट शेयरिंग है 2/3 मल्टीप्लाई 2/5 किसके हिस्से में, 4, और ये हो गया 15, ये चला गया सलोनी के हिस्से में। ठीक है, ये मिलेगा सलोनी को। ओके,
ये मिलेगा सलोनी को। इसके बाद फिर रमन्स रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग, रमन्स प्रॉफिट शेयरिंग, रिमेनिंग जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो क्या होगा इसमें, रमन का प्रॉफिट शेयरिंग 2/3 ओल्ड PSR, 4/15 दे दिया सलोनी को, तो इसका बच गया 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 -4 6/15। अब इसके बाद रोहित, रोहित भी सरेंडर कर रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रोहित जो है इसका ओल्ड PSR 1/3 और रोहित अपने प्रॉफिट शेयरिंग का 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी, तो 1/5 इज इक्वल टू 1/15। ये किसे मिल गया, ये मिल गया सलोनी को। तो रोहित्स रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग, रोहित्स रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग कितना होगा, अभी कैलकुलेट करेंगे। इसका ओल्ड PSR है 1/3 माइनस 1/15, ये हो गया 3/3, 5 जा 15, 5 1 जा 5 -1, इट मीन्स 4/15। अब सलोनी का प्रॉफिट शेयरिंग देख लेते हैं। सलोनीज प्रॉफिट शेयरिंग, दोनों ने मिलकर सैक्रिफाइस किया, ठीक है, सरेंडर किया। रमन ने किया 4/15 और रोहित ने किया 1/15, क्या हो गया ये 5/15। ये हो गया इसका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सलोनी का। न्यू PSR क्या होगा 6:4:5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और इसका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले रमन, ओल्ड PSR 1/3, नो 2/3, 1/3 इसका नहीं है, इसका है 2/3 और न्यू PSR 6 4 10 5 15, इट मीन्स 6/15। कितना गया 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 -6 4/15। और रमन के बाद कौन है, रोहित। रोहित का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वह है 1/3 माइनस 4/15, 4/15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 -4 1/15, ठीक है। इट मीन्स जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो है 4:1, ठीक है स्टूडेंट्स, 4:1। अब क्या करने वाले हैं हम, ये न्यू PSR हमने कैलकुलेट किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया, और अब हम करेंगे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में करना क्या है हमें, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 35,000 रुपीज, और फिर एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी रिड्यूस्ड टू 58,500। फर्नीचर एंड फिक्सचर की वैल्यू है 65,000 रुपीज और यहां पर कह रहा है रिड्यूस्ड टू 58,500, है ना। इट मीन्स कितना 65,000 माइनस 58,500, 6,500 से हमारा जो फिक्सचर फर्नीचर एंड फिक्सचर है वो डिक्रीज कर रहा, तो इसे भी हम डेबिट साइड लिखेंगे टू फर्नीचर एंड फिक्सचर 6,500। इसके बाद फिर क्वेश्चन कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। एक्चुअली बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर से जो माइनस हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये है 7,000 रुपीज, और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 3,000 और बढ़ा दीजिए, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 रुपीज। इसके बाद फिर अ क्लेम फॉर ₹16,000 और फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज एडमिटेड, इसे रोकते हैं अभी, है ना। द लाइबिलिटी ऑफ ₹2,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी अराइज्ड, इसको लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स 2,500, और इसके बाद फिर सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, ओके। तो हम यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने वाले हैं। यहाँ पर जो है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 35,000 रुपीज़ का
प्लांट एंड मशीनरी 6,500 का, फर्नीचर एंड फिक्सचर और 3,000 रुपीज़ का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 44,500 रुपीज़, 44,500 रुपीज़ माइनस 2,500, इट मीन्स जो हमारा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है ना, जो हमारा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है ये है हमारा कितना 42,000 रुपीज़, 42,000 बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बैलेंसिंग फिगर। और ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को मिनिमाइज करने वाला हूं। मुझे अब आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा छोटा कर दूं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रमन एंड रोहित, 3 पार्टनर, रमन, रोहित एंड सलोनी। रमन, रोहित एंड सलोनी। क्रेडिट साइड भी रमन, रोहित एंड सलोनी। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी रमन एंड रोहित का 1,40,000 रुपीज़ रमन का ओपनिंग कैपिटल है और रोहित का है 1 लाख रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, जरा स्क्रीनशॉट लेना, मैं इसे भी इरेज करने वाला हूँ। ये 4:1 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, इसे इरेज ना करके मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि इसके इन्फॉर्मेशंस मुझे अभी इसके इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। यस इसके बाद फिर सलोनी जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल 42,000 लेकर आ रही है। सलोनी 42,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रही है और इसकी जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट है 42,000 रुपीज़, 42,000 रुपीज़। और इसकी जो सेकंड एंट्री होगी वो होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट, टू रोहित कैपिटल अकाउंट 42,000 रुपीज़ और क्या है 4:1 तो 42,000 अपॉन 5 8,400 रोहित को और 33,600 रमन को। ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और ये सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल और ये जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 33,600 रमन को और 8,400 रोहित को। ठीक है प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। इसके बाद फिर एक एडजस्टमेंट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सी तीसरी एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज़ टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो है 16,000 रुपीज़ और इस तरह से 24,000 रुपीज़ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टू रमन्स कैपिटल अकाउंट, टू रमन्स कैपिटल अकाउंट कितना 24,000
24,000 मल्टीप्लाई 2/3, 24,000 मल्टीप्लाई 2/3 हो गया ये कितना 16,000 और टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड का एडजस्टमेंट और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का। तो इसे लिखेंगे हम यहाँ पर बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 16,000 रमन को और 8,000 रोहित को। इसके बाद फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 42,000 और इस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 42,000 का लॉस है अपॉन 2 और 1 3, तो 28,000 रुपीज़ रमन बियर करेगा इस लॉस को और 14,000 रुपीज़ रोहित। ठीक है, ये हो गया इसका एडजस्टमेंट। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया। इसके बाद फिर बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी नहीं है, बाहर से लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमने एडजस्ट किया है, उसके बाद फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एडजस्ट किया है और यस सारा एडजस्टमेंट हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्ट किया है। ठीक है, अब जो है पार्टनर्स का रमन और रोहित का जो है वो एडजस्टेड कैपिटल हम निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं। 1,40,000 प्लस 33,600 प्लस 16,000 रुपीज़, ये हो गया 1,89,600 रुपीज़ माइनस 28,000 रुपीज़, ये हो गया 1,61,600 है ना, 1,61,600 ये हो गया टू बैलेंस CD एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रमन 1,89,600। अब बात करते हैं रोहित का। रोहित का जो कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ 8,400 प्लस 8,000 माइनस 14,000 रुपीज़ है ना, ये हमने माइनस करके निकाला कितना 1,02,400 और ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रोहित 1,16,400, 1,16,400। अब दोनों का एडजस्टेड कैपिटल के बेस पर हम जो है सलोनी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे अभी देखते हैं। मैं इसे भी मिनिमाइज करने वाला हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखना सम टोटल करते हैं इन दोनों का कैपिटल, रमन और रोहित का कैपिटल। तो कैसे होगा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रमन एंड रोहित 1,61,600 प्लस 1,02,400, 1,61,600 प्लस 1,02,400 टोटल हो गया 2,64,000 रुपीज़, 2,64,000 रुपीज़। ठीक है, और सलोनी को जो प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है वो है कितना 5/15 है ना, 5/15 सलोनी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल रहा है। 5/15 मीन्स 1/3 है ना, 1/3। तो 1/3 जब सलोनी को मिल रहा है तो रिमेनिंग कितना 2/3 जो है वो रमन और रोहित को मिलेगा है ना, 2/3 जो है वो रमन और रोहित को मिल रहा है। और रमन और रोहित को जो प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है 2/3, यही है ना, 1 - 1/3 इज इक्वल टू 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। इस 2/3 का रिसिप्रोकल रमन और रोहित के सम टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा ये 3/2, क्या हो गया 2,64,000 मल्टीप्लाई 3/2, ये हो गया 3,96,000। ये क्या हो गया न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म जो है वो 3,96,000। और अब सलोनीज कैपिटल 3,96,000 मल्टीप्लाई 1/3 और 1,32,000 रुपीज़ सलोनी को जो है वो कैपिटल लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, 1,32,000 रुपीज़ सलोनी को कैपिटल लेकर आना पड़ेगा। और इसे कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर बाय बैंक
1,32,000 रुपीज़, 1,32,000 रुपीज़, 1,32,000 रुपीज़, और यही सलोनी के कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होगा 1,32,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, इस कैलकुलेशन को ना बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो एडजस्टेड कैपिटल हमने जो कैलकुलेट किया है इसको ध्यान देना। ठीक है, 1/3 सलोनी का प्रॉफिट शेयरिंग है, 1/3 1 माइनस 1/3 इट मीन्स 2/3 जो है वो रमन और रोहित इनका प्रॉफिट शेयरिंग है। और रमन और रोहित का एडजस्टेड कैपिटल हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर यहां देखा है 161,600 रमन का, 1,02,400 रोहित का। इसका हमने सम टोटल किया, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स 2,64,000 रुपीज़, और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग है इसके रिसिप्रोकल से हमने मल्टीप्लाई किया और ये फर्म का न्यू कैपिटल निकल कर आया। और इस फर्म के न्यू कैपिटल से हमने सलोनी के प्रॉफिट शेयरिंग को मल्टीप्लाई किया और डिटरमाइन किया सलोनी का कैपिटल 1,32,000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लियर है। अब आगे हम देखेंगे इसका बैलेंस शीट को। तो स्टूडेंट इसका फिर से एक स्क्रीनशॉट लेना, और मैं अब प्रिपेयर करने जा रहा हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सलोनी, कह सकते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट के जो लायबिलिटी साइड में है सबसे पहले है पार्टनर्स का कैपिटल्स। ओके, तो रमन सबसे पहला जो कैपिटल होगा रमन का, और रमन का कैपिटल है 1,61,600। इसके बाद फिर रोहित का जो कैपिटल है वो है 1,02,400 रुपीज़, और फिर है सलोनी का जो कैपिटल है अभी हमने कैलकुलेट किया 1,32,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद फिर जो डेबिट लायबिलिटी साइड आएगा वो है क्रेडिटर्स। स्टूडेंट ध्यान देना, क्रेडिटर्स को लेकर एक एडजस्टमेंट था कि एक क्रेडिटर 2,500 का जिसे अब हमें पे नहीं करना, तो 1,60,000 माइनस 2,500 इट मीन्स अब जो क्रेडिटर अवेलेबल है वो है 1,57,500 रुपीज़ ओनली। और इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी है एक, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व तो हमने बांट दिया पार्टनर्स को, लेकिन जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 16,000 का, अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, और क्योंकि हमने उसका पेमेंट नहीं किया तो वो हमारे रिवाइज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होगा 16,000 रुपीज़ का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और इस तरह से जो है हम इसके लायबिलिटी साइड में इसका टोटल करते हैं 161,600 प्लस 1,02,400 प्लस 1,32,000, 157,500 और 16,000 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से हो गया 569,500 रुपीज़ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का टोटल। और अब हम देखेंगे एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले लिखेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी, और इसमें छोटा सा एडजस्टमेंट था एक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लांट एंड मशीनरी 35,000 से वैल्यू क्या थी, रिड्यूस हुई थी, तो 1,75,000 रुपीज़ यहाँ पर बुक वैल्यू गिवन है और 35,000 रुपीज़ का वैल्यू डिक्रीज हुआ। इस तरह से रिवाइज बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी हम रिकॉर्ड करेंगे 1,40,000 रुपीज़। इसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर है 65,000 रुपीज़ का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है 58,500 तक रिड्यूस हुआ, तो रिवाइज वैल्यू जो होगा वो होगा 58,500 रुपीज़। फिर है स्टॉक को लेकर कोई एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं गिवन है, तो स्टॉक का जो बुक वैल्यू था प्रीवियस में वही हम क्या करेंगे रिवाइज्ड बैलेंस शीट में भी मेंशन करेंगे, और वो है 47,000 रुपीज़। स्टॉक के बाद दिख रहा है हमें डेटर्स के बारे में जो है गिवन है हमारे पास इंफॉर्मेशन 1,10,000 रुपीज़ बुक वैल्यू, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000, तो अंदर है बैलेंस शीट के 7,000 रुपीज़ और बाहर है 3,000। टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो हो गया 10,000 रुपीज़, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो नेट डेटर होगा हमारा 1,00,000 रुपीज़। और इसके बाद फिर बैंक बैलेंस,
तो स्टूडेंट बैंक बैलेंस के लिए हमारे पास पहले से जो अवेलेबल है बुक वैल्यू वो है 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। और सलोनी जो गुडविल के लिए लेकर आई है वो है 42,000 रुपीज़, और सलोनी कैपिटल के लिए भी लेकर आई है 1,32,000 रुपीज़। इन सब का सम टोटल करेंगे और जो हमारा रिवाइज्ड बैलेंस शीट का बैंक बैलेंस होगा वो होगा 1,32,000 रुपीज़, सॉरी 2,24,000 रुपीज़। यहाँ पर से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ये, हाँ ठीक है। टोटल हो गया ये 2,24,000 रुपीज़। अब हम बैलेंस शीट के एसेट साइड को टोटल करेंगे, 1 लाख और ये हो गया 47,000 रुपीज़, 58,500 प्लस 1,40,000, 569,500। इस तरह से एसेट साइड का भी अमाउंट जो है वो मैच कर गया। तो स्टूडेंट फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर पॉज मारकर जल्दी से नोट करो, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हमारा जो है अब हो गया फिनिश। उम्मीद करते हैं आज का जो केस है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा और सीखा, और साथ में इस सॉल्यूशन को भी अच्छे से समझा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।